राजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, आपके आते ही आवाजें आ रही है एयर रेड सायरन की, हर जगह अब दहशत है। यहां बैठे हम लोगों को हो रही है, तो आपका अंदाजा लगा सकते हैं क्या है इस वक्त कीव की सूरत। खार्किव में भी फिर से मिसाइल अटैक हुआ है रिहायशी इलाके पर। राजेश, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी दहशत में नहीं हूं। आई एम टोटली फाइन एंड नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक है। जो होगा वो देखेंगे। दूसरा, जो खार्किव में हमला हो रहा है वो सिर्फ खार्किव न्यूज में चल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, वहां कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त पूरे पूर्वी यूक्रेन में हमले चल रहे हैं, चाहे वो खरसोन हो, चाहे वो ओडेसा हो, चाहे वो मरियापोल हो, चाहे वो दोनेत्स्क रीजन हो, चाहे वो लुगांस्क रीजन हो। पूरे पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त रूस का फुल स्केल कन्वेंशनल ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमले चल रहे हैं। और रूस की फौज जो काफी बड़ी तादाद में कीव के डोर स्टेप से बैठी है, इंतजार कर रही है ऑर्डर्स का हमले करने का। और जिस तरह के जेलेंस्की के बयान आए हैं कि रूस को आप एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, और जिस तरह से ईयू ने बोला है कि हम उनको अपने अंदर लेना चाहते हैं, हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि हो सकता है आज रात को कीव के ऊपर जो है रूसी फौज का हमला हो जाए। और रूस ने दोबारा ये चेतावनी जारी की है कीव के हर एक नागरिक के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजेश, कीव में बड़े धमाके की खबर ये आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। राजेश, आप सुरक्षित रहिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। यूक्रेन के कीव में ये बड़ा धमाका सुना गया है। खार्किव के इलाके में तो हमने आपको बता ही दिया कि मिसाइल अटैक हुआ है, सुबह से ही धमाके हो रहे हैं अलग अलग शहरों में, जैसा कि बता रहे, चाहे वो खेरसन हो, चाहे वो ओडेसा हो, मारियोपोल हो, लुहांस्क, दोनेत्स्क, सभी जगहों पर एक के बाद एक हमला हो रहा है। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूस का ये बड़ा हमला, जिसमें कीव के काफी करीब सेना पहुंच चुकी है और कीव से भी धमाके की खबर आ रही है। राजेश पवार, मैं बिल्कुल कीव के सेंटर में हूं अभी, और आप ये मान के चलें अगर कहीं धमाका हुआ है कीव में तो मुझे पक्का सुनेगा। पिछले 1 घंटे में कोई धमाका नहीं हुआ है। ओवर टू यू। ठीक है, राजेश इनकार कर रहे हैं इससे, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। जैसे ही जानकारी और पुष्ट होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। आप क्या इस वक्त भी फ्रीडम स्क्वायर में ही आप हैं राजेश? जी, मैं बिल्कुल यहाँ फ्रीडम स्क्वायर के अंदर खड़ा हूँ और यहीं से नजर रखे हुआ हूँ। सबसे बड़ा डर अभी, ठीक है, अच्छी बात है आप नहीं डर रहे हैं और बेखौफ होकर तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं पूरे देश के सामने, लेकिन सबसे बड़ा डर अभी जो दुनिया पूरे इस खबर को देख रही है उसकी यही है कि क्या एयर स्ट्राइक सबसे पॉसिबल लग रहा है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि देखिए, सेना की टुकड़ी बाय फुट भी आ रही है, जो हम बता रहे हैं बहुत लंबी कॉलम है, कुछ ही दूर पे है। लेकिन एयर रेड सायरन्स, क्या जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, बिल्डिंग्स है, उस पर एयर रेड का ही सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त? राजेश, देखिए, एयर रेड तो मुझे लगता है आज रात को जैसे कल रात को हुई है 100% होगी। लेकिन एयर रेड अगर तक सीमित रहे तो हम इसको इतना बड़ा हमला नहीं मानेंगे, क्योंकि कीव को एयर रेड की आदत पड़ चुकी है अभी। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एयर रेड के साथ साथ ग्राउंड ऑफेंसिव भी आज रात को शुरू हो जाएगा। और जो एयर रेड्स कर रहा है, रूसी सेना कर रही है, वो ज्यादातर क्रूज मिसाइल से कर रही है। मैंने अभी तक, चाहे वो खरसोन हो, चाहे वो जोरोमोस्क हो, चाहे वो दिप्रो हो, चाहे वो कीव हो, कहीं भी जहां हमला हुआ है अब तक आसमान में रूसी जहाज नहीं देखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमला रात को होगा, जो हवाई हमला होगा, वो इसमें भी क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ ग्राउंड ऑफेंसिव हो सकता है आज रात को शुरू हो जाए। और यही कारण है कि रूस बार बार यहाँ के नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि आप शायद छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जब ये हमला होगा तो इसमें रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स भी टूटेंगी, उनके ऊपर भी अटैक किया जाएगा। और अगर नागरिक यहाँ रहते हैं तो फिर उनका कैजुअलिटी होना स्वाभाविक है।